नमस्कार, एक बार फिर जुड़ने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में। और हम देख रहे हैं कि मार्केट का हाल बिल्कुल बेहाल है और जिस प्रकार का गिरावट हमें देखने मिल रहा है मार्केट में, वहां से साफ नजर आ रहा है कि जो सपोर्ट लेवल्स के बारे में जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, उस सपोर्ट लेवल का होल्ड करना मुश्किल होता जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मार्केट्स में अभी बन क्या रहा है और मार्केट्स में क्या हाल चाल है, और मार्केट निफ्टी के स्पेशली जो स्टॉक्स के हालचाल पर हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे इंपॉर्टेंट लेवल जो निफ्टी स्टॉक्स। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना ना भूलिए, क्योंकि इस पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑन द मेन वेटेड स्टॉक्स इन निफ्टी। ऑलराइट, तो चलिए पहले देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का हाल। तो आपके सामने है ये ओवरऑल पोजीशनिंग ऑफ द इंडेक्स, और ये इंडेक्स से यही नजर आ रहा है कि ओवरऑल सेक्टर मूवमेंट जो है, जो इंडेक्स की मूवमेंट ट्रिगर कर रही है, वे ये फिलहाल एक मिक्स मूवमेंट है। और हम हमें नजर आ रहा है कि यस, थोड़ी एक पॉजिटिव मोमेंटम जरूर दिखाई दी एट द स्टार्ट ऑफ द डे। बट लेकिन जिस प्रकार का मूवमेंट चला बाय द एंड ऑफ द डे, वो क्लियरली इंडिकेट किया कि मार्केट एक सेल ऑन रैली प्रेशर में है, और ये सेल ऑन रैली का जो माहौल है शायद आगे चलता रहेगा। तो आगे कहाँ तक काम करे और आगे कैसे देखे कि इस मोमेंटम को कैसे हम बरकरार रखें, तो यही हमें जानना है। क्योंकि नीचे से जरूर जो पॉजिटिव मोमेंटम आया था वो टिक नहीं पाया, और जिसकी वजह से आप देखेंगे कि कई स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग हुई लोअर लेवल से, बट ये लेवल्स टिक नहीं पाई। तो अगर आप प्राइस एक्शन के तौर पर देखेंगे, तो यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल के बारे में हम डिस्कस करते आ रहे हैं ओवर द लास्ट 3 to 4 सेशंस अराउंड 17,600, वहां पर नजर आ रहा है कि यस, ये एक इम्पॉर्टेंट जोन हो गया है हमारे लिए। और बस यही है, बुल्स और बैर के बीच यहाँ पर काफी खरीदारी हो रही है, लेकिन इस लेवल को होल्ड करना अब मुश्किल होते आ रहा है। अब फेड की मीट थी, बजट था, अदानी का न्यूज फ्लो था, और ये सब मिलकर एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर दी है। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि अदानी ग्रुप ने एफपीओ कॉल ऑफ कर दिया है, और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स अब और बढ़ गई है। especially when you take a look at the kind of distressed scenario जो हुआ है बॉन्ड मार्केट में, उससे नजर आ रहा है कि यस, बॉन्ड मार्केट्स में जब तक कोई सुधार न आए, तब तक हमारी इक्विटी मार्केट में सुधार नहीं आएगी, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू अदानी ग्रुप। तो अभी अगर आप देखेंगे कि मार्केट्स में एक बिकवाली दबाव भी क्रिएट हो गया है, और ये जो जोन है जिस जो आप देख रहे हैं अराउंड 17,600, ये अब टिकना और मुश्किल होते आ रहा है। नाउ व्हेन यू गो एंड टेक अ लुक एट द काइंड ऑफ ऑप्शन डेटा, तो ऑप्शन डेटा में भी नजर आ रहा है कि 17,600 अब एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र हो गया है, राइट। और इसे आगे बनाए रखने के लिए काफी पॉजिटिव ट्रिगर्स की जरूरत है। और जिस प्रकार का Q3 नंबर्स आ रहे हैं, इस सब मिक्स बैग, 50-50% ही 50% पॉजिटिव है, 50% नेगेटिव है। तो इसकी वजह से वहां से भी हमें कोई स्पेसिफिक न्यूज फ्लो नहीं मिल रही है, और रादर हमें नेगेटिव न्यूज फ्लो मिल रही है। तो ये सब नजर रखते हुए हमें देखना है कि आगे काम कैसे करना है। तो उसके लिए हम चलेंगे इनटू नियो ट्रेडर, और नियो ट्रेडर पर जाकर देखेंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस दैट वी आर गेटिंग। तो पहले चलते हैं स्टॉक एनालाइजर पे और देख लेते हैं निफ्टी के क्या हालचाल है, और उसके बाद हम चलेंगे इनटू बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर अगर आप निफ्टी पर गौर करेंगे, तो निफ्टी पर यही क्लैरिटी मिल रही है कि ओवरऑल सिचुएशन इज न्यूट्रल, क्योंकि अभी 17,600 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि वी आर बैरली हैंगिंग बाय द थ्रेड, और नीचे के लेवल पर काफी सारा ओपन पोजीशन हो गया है। और अभी हम जाकर देख लेंगे कि क्या ओपन आउट हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे वी हैड जीरो हियर ऑन द मल्टी डे पर भी अभी स्कोर बढ़ने लगा है, पोजिशनल पर भी नेगेटिव हो गया है। तो निफ्टी इज एंटरिंग इनटू अ बेरिश जोन नाउ। और अगर आपको आगे के तौर से काम करना है, तो एक बेरिश सिनेरियो के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर शॉर्ट सिग्नल्स आने लग गए हैं। एंड जो लेवल्स आपको ट्रैक करने हैं निफ्टी में, वहां पर जाकर देख लेते हैं कि क्या है वो लेवल्स। तो यस, हमने कल बात की थी 17,500 to 600, और अब मैं उसको रिवाइज कर दूंगा टुवर्ड 17,600। अगर 17,600 के नीचे एक 30 मिनट क्लोजिंग आ जाए,
so then we are heading to a much lower level, right? So 17,600 is के नीचे बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो गया है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे एज वी आर एंटरिंग द डे टुडे, निफ्टी एक फ्लैट मोमेंटम में थी, बट देखिए आप देखेंगे कि 70,600 to 500 is now becoming a very important zone। अगर उसके नीचे एक 30 मिनट कैंडल का क्लोजिंग आ गया तो इस सपोर्ट्स का बचना is going to be a very big challenge। So tomorrow 17,500 is the second break off point, 17,600 is the first break off point। तो दो break off point पर हम अभी खड़े हैं, राइट? सो ये रहेगा आपका फर्स्ट और ये एरो जहां पर है आपका सेकंड। तो यस, टुमारो इज गोइंग टू बी pressure day, the pressure is to the downside। yes, there will be some defenses which will be made, but then अगर ये हो जाए तो support is emerging only at around 17,350 to 400। देखिए यहाँ पे एक you are getting this cluster support, तो 17,350 to 400 on the downside and on the upside। चलिए देखते हैं ऊपर की तरफ कहां पर हमें एक सप्लाई जोन मिलेगा। सप्लाई जोन आ रहा है एट 17,300 730 से लेकर 770 तो यानी 17,800 टू द मैक्स and then नीचे 17,500। But the way option data is getting positioned, it is clear that selling pressure is very much on। और आज भी अगर डाउ में से हमें प्रेशर आ जाए तो then we are going to have a really big problem tomorrow because it's going to be a bearish day out। all right, तो ये है निफ्टी के मूव्स और हम निफ्टी के वेटेड स्टॉक्स पर भी देखेंगे। बट दोबारा चलते हैं इनटू द बैंक निफ्टी। ऑलराइट, और बैंक निफ्टी का हाल भी कुछ ऐसे ही है। यस, यू सॉ अ नाइस मूव और उसके बाद वो टिक नहीं पाई। और आज के दिन बैंक ने काफी कोशिश की, आप देखेंगे यहाँ पे बैंक ने काफी कोशिश की, बट देन इट हैज नॉट बीन एबल टू रिकवर फ्रॉम लोअर लेवल्स। यस, एक शॉर्ट कवरिंग जरूर हुई है एक्सपायरी की वजह से, बट लेकिन मैं मानता हूं कि ये बिकवाली दबाव will again resume once this level of 40,000 is broken। So 17,600 and 40,000 continues to be important points। yes, recovery का उम्मीद है, बट लेकिन जो हमें संकेत मिल रहे हैं either from the Q3 results or from the overall global markets, it is all saying that we are heading into a declining phase। तो यहाँ पर देखिए अभी है 40,500 आपका एक जोन है और 40,000 नीचे पे है, तो यहाँ पर एक पुट राइटिंग हो रही है। तो यस, दिस लेवल्स आर अटेम्प्टेड टू बी डिफेंड, बट इसको डिफेंड करने के लिए हमें पॉजिटिव ट्रिगर्स की जरूरत है, वरना अगर इसके नीचे चली जाए तो देयर कुड बी सम मोर डिक्लाइन इन स्टोर। तो क्या है वो लेवल्स? चलिए बैंक निफ्टी पर जाते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स बन रहे हैं। क्योंकि इफ अ सपोर्ट इज टेस्टेड और अ रेजिस्टेंस इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन and if it is unable to hold on, then the chances of it breaking is very high। तो अगर आप जाएंगे अभी, Bank Nifty was already in a sell mode yesterday, you can see here now multi-day has gone to zero and आप देखेंगे कि यहाँ पर शॉर्ट सिग्नल्स आ रहे हैं इन इंट्राडे एंड मल्टी डे। तो लेवल्स पर आप गौर करेंगे तो 40,400 to 500 एक जोन है जहां पर एक पिवट बन रहा है ऑफ द निफ्टी, बैंक निफ्टी। और नीचे के लेवल पे अगेन you can see here, right, you can see here that at 40,000 there is a important support, right? You can see here that at 40,000, not the positional is still at 39,600, but even if you take a look at the intraday and the multi-day, that is what we are targeting for tomorrow, right? कल हमें 40,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए और 17,600 के नीचे हमें क्लोजिंग नहीं चाहिए। सो वी विल बी ट्रैकिंग फॉर द फर्स्ट 30 minutes and seeing whether these levels are going to be held or given up। yes, if it does, then it's going to be a very big problem। 40,500 to 700 is the maximum range on the upside, नीचे की तरफ है 40,000। so yes, बैंक निफ्टी is definitely in a spot of bother। और अगर ये bearish trends बरकरार रहे, नेगेटिव क्यूज आए हमें फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट्स, ऑल दैट विल ट्रिगर सम कोलैप्स टू द डाउनसाइड। कहां तक?
you can see here to the downside, your S3 is at 39,500. So probably the target for tomorrow could be towards 39,500 if the bearish trends emerge, right? So there is a big if here, और 40,000 बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा है. तो yes, there are good cluster zones emerging at 17,500 and 40,000. So let's see if these two levels hold out for the next week. But then the way the trends are behaving, उससे तो लग रहा है कि bearish का जो सिनारियो है वो जरूर बरकरार रहेगा. और ये ट्रेंड्स तोड़ने की जो उनकी अटेम्प्ट है वो शायद कल सक्सीड हो जाएगी, क्योंकि ओवरऑल पोजीशनिंग जो है वो कुछ उस प्रकार ही लग रहा है. ऑल राइट. तो यस, बिफोर आई प्रोसीड, इफ यू आर वाचिंग माय वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन if you like what I shared, and do not forget to comment on this video so that I know कि आपको कौन सा भाग अच्छा लगा. And if you are watching this video for the first time, then definitely go and subscribe to our channel and also hit the bell icon so that you stay notified about every interesting video which we are doing. All right. So now let's go on and check out some interesting stocks from the Nifty basket. Okay. तो पहले चलेंगे और देखेंगे कि निफ्टी के जो हेवी वेटेड स्टॉक्स है उसमें डेली पर्सपेक्टिव से क्या नजरिया है. ऑल राइट. सो लेट मी गो हियर एंड लेट मी डू द रिव्यू स्टेप बाय स्टेप. सो पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ओके, सो आई हैव डन द daily setup here. Okay, I've done the daily setup here. Let me just turn off some toggles. यहाँ पे मल्टीपल टॉगल्स है, बट मैं सारे टॉगल्स को ऑन नहीं कर रहा हूँ फिलहाल. और आपके साथ सिर्फ ADX, DMI और RSI के ऊपर हम चर्चा करेंगे. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बेस्ड ऑन RSI, ओके, आई हैव टेकन सम हेवी वेटेड स्टॉक्स हियर. यू कैन सी हियर HDFC ट्विंस, रिलायंस, ये सारे हैं. तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे. आईटी के स्टॉक्स जो है, ओके, आईटी नहीं, आईटीसी, ओके, आईटी है, आईटीसी है. यस, अगर आपने मेरा आईटीसी का वीडियो देखा होगा, राइट, मेरा आईटीसी का वीडियो जो है उसमें काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन की थी मैंने. आई हैड स्पोकन अबाउट द लेवल्स फ्रॉम वेयर इट कैन गिव अ वेरी गुड मूव. I had spoken about 348 as an important cluster zone, जिसके आगे I had expected a target of 370 and beyond, and it gave a more than 10% move from those levels. So a fantastic move was seen in ITC. So if you had watched my video as part of the weekly analysis, आपको definitely समझ में आया होगा. उसका एक छोटा सा वीडियो भी डाला हुआ है as part of the YouTube. Otherwise, below this video, you will also find the link of how I went about doing the analysis. Now coming back to the IT stocks, so FMCG and IT, मैंने आपसे कल भी यही कहा था कि FMCG और IT में एक बुलिशनेस है. अगर आपको बुलिशनेस करना हो तो इन दोनों सेक्टर पर आप गौर कर सकते हैं. तो यहाँ पर आप देखिए कि HUL में जो है, HUL में एक पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ रहा है. इट इज नाउ अगेन ट्राइंग टू रिवाइव from the 50 zone, and but when you take a look at the kind of ADX setup here, ADX setup उसका कुछ उतना खास नहीं है, और उसकी वजह से I will have a इसका एडीएक्स का सेटअप उतना कुछ खास नहीं है, और उसकी वजह से आई विल नॉट बी गोइंग इन फॉर HUL. दो इसमें दिस इज पार्ट ऑफ द FMCG, आई विल नॉट बी गोइंग इन फॉर अ लॉन्ग ट्रेड इन HUL. नाउ let me see on the long side what are the other stocks which we are getting. You can see here Infi is looking good, and Infi में एक पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ रहा है. तो yes, RSI is above 62 and the positive DI is about 25, but the ADX is still to gain some strength, but फिर भी हम इसे consider कर सकते हैं. Now on the downside, so we'll go with Infi on the long side. Okay, and on the short side, we are seeing that there is a gradual increase in momentum to the downside in Reliance. Okay, and then you can see the minus DI is high in Reliance and SBI. Okay, the minus DI is high in Reliance and SBI. So Reliance and SBI में minus DI high है, तो हम इस स्टॉक को कंसिडर करेंगे. इसमें ADX भी हाई है. So Reliance and SBI are offering a very good sell opportunity, and Infi is offering a very good buy opportunity. तो चलो Infi
एसबीआई और रिलायंस, इसके बारे में जरा चर्चा करते हैं यूजिंग स्टॉक एनालाइजर। तो पहले मैं डाल देता हूं ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, लेट मी गो हियर, और यहाँ पर मैं डाल देता हूं फर्स्ट, लेट अस गो विद द लॉन्ग वन, एंड द लॉन्ग वन इज इन्फी। ओके, लेट्स गो विद इन्फी। और इन्फी का देख लेते हैं कि व्हाट इज द ओवरऑल पोजीशनिंग। ओके, यू कैन सी हियर इन्फी इज अ स्ट्रांग बाय। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस डायलर, ये आपको बता देता है कि ओवरऑल पोजीशनिंग क्या है, एंड सारे टेक्निकल पैरामीटर्स के हिसाब से यहाँ पर मुझे समझ में आ जाता है कि काम कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, it's a very clear indication that yes, Infi is a buy. So I know that yes, the levels, the scores are also there. You can see here, इंट्राडे मल्टी डे में आपको बाय का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो हम यहाँ पर चले जाएंगे। ओके, नाउ व्हाट डू वी डू, वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट आर द important ट्रिगर पॉइंट्स, राइट? So if you take a look at the overall way Infi has moved, it has moved quite well in this week. It has moved by 4%, and currently, okay, currently Infi is in a position, okay, Infi is in a position where it is between your pivot and R1. So pivot and R1 का जो मेल है यहाँ पे, so what we'll do is we will connect and we will once again draw a confluence. So you can see here this 1593, यहाँ पर आपको इधर एक पिवट कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है। सो अगर 1593 के ऊपर चले जाए 86 to 90, if it crosses that zone, then I'm taking an average of these cluster zones, so that is a zone, उस जोन के ऊपर चले जाए, so it opens up door to much higher level, and I feel that you can see here now, I will draw this with another line. You can see here that 1630 to 1638 is your target zone. So आपको लॉन्ग जाने के लिए मैं आपको ट्रिगर पॉइंट्स दे रहा हूं in Infi long, it moves above this zone about 1585 to 1590, then you have got a potential to move towards 1630, which is a very good cluster zone. So ऐसे cluster zones ढूंढकर आप भी काम कर सकते हैं, and in NeoTrader we give you that ability to see across time frame and get those important actionable levels. All right, so ये थे Infi के बारे में। Correct. So now let's move on to the next talk on the short side. Okay, we had spoken about Reliance and SBI. Okay, Reliance और SBI के बारे में हमने बात की थी। तो अभी देखेंगे Reliance and when you take a look at Reliance, you can see here फिलहाल it is going to a positional sell. So the higher time frame is changing. So you can see the impact what is been what we are witnessing now. एक पोजिशनल पे एक सेल इमर्ज हो रहा है यहाँ पे, एंड यू कैन सी हियर दैट द नेगेटिव न्यूज फ्लो इन रिलायंस इज इमर्जिंग। ट्रेंड्स आर शोइंग शॉर्ट साइड, यहाँ पर शॉर्ट सिग्नल आ रहे हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे स्विंग, सारे स्विंग में यहाँ पर शॉर्ट है। तो यस, वी आर लुकिंग एट अ बेरिश सिनेरियो। हमेशा S1 के नीचे शॉर्ट करना है, जो मेरे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं उन्हें पता है S1 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। तो S1 के क्या है वो लेवल्स, वो देख लेते हैं अभी फिलहाल, एंड लेट अस क्रिएट आवर प्लान फॉर टुमारो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक 2313, 2305 to 2313, 2313 is already matching here, so that's a very beautiful cluster. तो यहाँ पर हमारा एक क्लस्टर बन गया है 2313 के नीचे, और नीचे कहाँ तक? ओके, S3 will be your first trigger point to 2291. ओके, 2291 will be your target zone. तो S3 होगा आपका टारगेट जोन, और 2210 के नीचे आपका होगा सेलिंग पोजीशन। तो ये देखिए, ये एक पोटेंशियल आपको एक ट्रिगर मिल रहा है टू कवर योर पोजीशन। सो दिस शुड बी योर फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रिगर। ओके, so this what you are seeing here right now will be your first target on the downside, and this will be your second target because this will tie up with this. Okay, so 70 to 75, and then this will be your S3 is your profit booking zone. So ऐसे आप आपका टारगेट रख सकते हैं बिलो 2310। अगर चलने लगा रिलायंस, it will be below a very important cluster zone. So this is a zone to watch out for. So आपको levels मिल गए of Reliance. Now let's go to SBI. Okay, let's go to SBI and find out what is the position of SBI. Okay, this is SBI.
Okay, let's go to SBI and let's see. Now you can see here now SBI multi-day is moving towards the sell. So yes, you can see here that positional multi-day बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे हेवी वेटेड स्टॉक्स पे सेल आ रहा है. तो यानी मार्केट का जो ओवरऑल माहौल है इट इज मूविंग टुवर्ड्स द सेल साइड. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर. जो हमेशा लॉन्ग करना चाहते हैं, beware that the scenario is changing a little bit. Now when you go and take a look here, आप देखेंगे कि यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल आ रहे हैं हमारे पास. मल्टी डे, पोजिशनल, इंट्राडे सारे में शॉर्ट्स है. तो फिर अभी हम चलेंगे लेवल्स पे. जब भी शॉर्ट है हम नीचे के लेवल देखेंगे. विल गो टू द सपोर्ट साइड, राइट. दिस इज व्हाट वी डू. सो आप देखिए यहाँ पे अभी हम करेंगे. आप देखिए यहाँ पर भी एक अच्छा खासा क्लस्टर मिल रहा है. अभी देखिए जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं रोज उनको पता है कि ये कैसे क्लस्टर ढूंढना है. और आज काफी बढ़िया क्लस्टर मिल रहा है यहाँ पे एट 531. ये एक इंपॉर्टेंट जोन हो गया है. और अभी इसके नीचे अगर रिलायंस ट्रेड हो रहा है, ऑलरेडी रिलायंस इज ट्रेडिंग बिलो दिस, राइट. दैट इज व्हाट वी सॉ. रिलायंस इज ऑलरेडी ट्रेडिंग बिलो दिस. नाउ हाउ डू वी एक्शन दिस सिनेरियो. अभी आप देखेंगे कि जो करंट सिचुएशन है वो बहुत, इट इज वेरी क्लोज to going below this level. Okay, it is very close to going below this level. This is the level, ये यहाँ पर है. Okay, and if it goes below this, this is a cluster zone here. आपका दूसरा 533, ये 533 है. आज थोड़ा रैली हुआ था रिलायंस में, इसके लिए यू आर सीइंग सम हायर लेवल्स. बट देन व्हाट वी नीड टू डू इज, if it doesn't go beyond this and breaks the pivot, okay, we have got an interesting discussion now. If it doesn't go below this and if it breaks the pivot, right, तो हमारा स्ट्रैटेजी क्या होगा. हम पिवट ब्रेक होने पे ये आपका रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा. ये आपका रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा और इसके नीचे इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस रख के आप शॉर्ट कर सकते हैं. एंड आपका टारगेट्स कैन बी at lower levels where you can see here it is almost S3. You are getting a nice confluence zone here around 488 to 492. तो ये आपका एक सपोर्ट जोन हो गया है और ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन हो गया है. ऐसे हम टारगेट कर सकते हैं. ऑन द ब्रेक ऑफ पिवट we can see how to initiate a short in Reliance. All right. So now this is how we will participate. Okay, this is how sorry, not in Reliance and SBI. This is how you will participate. क्योंकि आप देख रहे हैं कि SBI में ये कैसे ये एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है, राइट. और ये रेजिस्टेंस जोन के ऊपर हम स्टॉप लॉस रखेंगे एंड ब्रेक ऑफ दिस पिवट वी विल गो शॉर्ट ऑन द डाउन साइड. So we have discussed SBI and Reliance on the short side and we have discussed Infi on the long side. इन सारे के levels discuss किए हमने. And we will ensure that these kind of analysis and tracking we will do on a regular basis so that you get an idea of how to trade the Nifty weighted stock, so that you get an idea of your market participation. Thank you for watching this video. If you like what I shared, do give a like to this video and also comment on what other stocks you want to analyze so that I'll cover it as part of my next one. Thank you so much for watching. Have a good day. Stay safe, stay healthy. This is Raja Venkatraman signing off.